पीछे नजर आ रहा है, क्या कोई गड़बड़ी हुई है ऐसा लग रहा है? नहीं, अब वो तो गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अभी कुछ ये बात एकदम क्लियर कट व्यक्तिगत तौर पर मेरे समझ में आ रही है कि जिस प्रकार से ट्रेंड हम लोग नहीं सोचे थे कि विधानसभा और लोकसभा का ट्रेंड इस प्रकार का चलेगा। अब ये पार्टी मतलब ये व्यक्ति वाले चुनाव होते थे, मोहल्ले का चुनाव, वार्ड का चुनाव, लेकिन ये अब पार्टी गत हो गया ऐसा इस चुनाव में लगने लगा। ईवीएम से चुनाव हुए हैं, इसका क्या आपका अनुभव रहा अभी काउंटिंग में और ईवीएम को लेकर भी जो आप बात कर रहे थे उसमें कितना? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। जब बड़े बड़े विशेषज्ञ और सारे लोग कह रहे हैं तो ईवीएम के बारे में हमें कुछ तो नहीं। प्रमोद दुबे साहब कह रहे हैं कि पहले व्यक्तिगत स्तर के ऊपर स्थानीय स्तर पर चुनाव होते थे, अब की बार ऐसा लगता है कि स्थानीय नहीं बल्कि पार्टीगत चुनाव गए। सबसे बड़ा एक अपडेट एक और वार्ड रायपुर से दे दूं, जीत का खाता खुलना बीजेपी का वार्डों में शुरू हो गया है। कुशाभाऊ ठाकरे रायपुर ग्रामीण का वार्ड है, मेरा अपना भी वार्ड है ये। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खेम सेन 900 वोट से यहां पर जीत चुके हैं। इसके अलावा पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड बीजेपी कैंडिडेट गोपेश साहू जीते हैं। प्रतिद्वंदी को 55 मात्र वोट हैं जिनसे हरा दिया है। तो 2 वार्ड, एक रायपुर ग्रामीण का कुशाभाऊ ठाकरे 900 वोट से जीत हुई है भाजपा प्रत्याशी खेम सेन की। हर एक जगह से शहर संग्राम में आपको स्थिति हम बता रहे हैं। शहर संग्राम IBC 24 पर आप देख रहे हैं, सपोर्टेड बाय नारायण हेल्थ MMI और स्प्री वॉक मरीन ड्राइव रायपुर से आप लाइव IBC 24 के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक अपडेट आप देख रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, रायपुर निगम में स्थिति आप देखें, बीजेपी 48 पर आगे, कांग्रेस 11 पर आगे। ये स्थिति हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर में आप देखें 30 वार्डों में बीजेपी इस वक्त आगे या जीत चुकी है। रायगढ़ में आप देखें बीजेपी 32 पर जीती है या आगे, कांग्रेस 12 पर जीती है आगे। ये समय की स्थिति आप देखें, अंबिकापुर में बीजेपी 25 पर और कांग्रेस 20 के ऊपर लीड कर रही है। बिलासपुर में आप देखें 47 पर बीजेपी और कांग्रेस 18 वार्डों में इस वक्त आगे चल रही है। तो बिल्कुल लगातार हर वार्ड का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस नाते हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है और उचित जिस तरह से हमने अभी प्रमोद दुबे जी को सुना, हालांकि उन्होंने हार को स्वीकार किया है और एक अच्छे मन के साथ उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि एक ट्रेंड चला आ रहा है। तो सवाल तो उठाए उन्होंने, लेकिन ट्रेंड की वो बात कर रहे थे, क्या वाकई में एक ट्रेंड चलता है कि जो केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, अगर शहर सरकार उसी की बनाई जाए, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार हो तो विकास तेज गति से दौड़ेगा, जो प्रचार में भी हम कई बार सुनते हैं। क्या यही था एक्चुअली जनता का भी मत, इसी वजह से इस तरह से बीजेपी की जीत हासिल हो रही है? जी बिल्कुल 100% एग्री करता हूं, क्योंकि अब जनता ये जान चुकी है कि ये जितनी भी अगर आप इतर पार्टी के लोगों को जिता के लाते हैं तो ये दिल्ली बनने की संभावना होती है और फिर अगले 5 साल तक लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। तो अब जनता जान गई है कि अगर प्रैक्टिकल हो गई, ऐसा प्रैक्टिकल हो गई। आप मतलब मैं कहूँ कि उनका चतुरार्थ अब जनता का जाग गया और वो समझ गई है। टीस आप देखें, उन्होंने ना ईवीएम की बात की, कोई भी चुनाव, मैं कहता हूं कि कोई भी चुनाव 80% चुनाव जो है आप ब्रांड इमेज के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी अब कमल को एक बड़ा कॉर्पोरेट ब्रांड बना चुकी है। वो किसी को भी खड़ा करे वो चुनाव अच्छी खबर में भी कांग्रेस को दे दूं। एक अपडेट है, नगर पालिका मंदिर असौद में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस जीती है। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर, कांग्रेस के लिए थोड़ी अच्छी खबरें देर से आ रही है तो मैंने कहा सुना दूं। ठीक है, उचित जी, मैं सवाल ये पूछ रही थी कि अगर ये ट्रेंड चला आ रहा है और इसी के आधार पर वोट किए जाते हैं, लोकतंत्र के लिए कितना सही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही पार्टी की, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, फिर ये लोकतंत्र के लिए सही होगा? नहीं, लोकतंत्र के लिए तो सही इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, जो अभी दिख नहीं रहा। हालांकि जनता ने किसी को नकारा नहीं, आप किसी को नकारा हुआ नहीं कह सकते। आप देखिए कि जो भी लोग हारे हुए मान सकते हैं। आप जो कह रहे थे कि आप विपक्ष मजबूत होना जरूरी, केंद्र में विपक्ष मजबूत हुआ है अभी। मैं एक प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन 2 बड़े अपडेट के बाद रायपुर के 2 अपडेट हैं और 2 वार्ड बीजेपी की झोली में। दानवीर भामाशाह वार्ड बीजेपी महिला प्रत्याशी जीत गई हैं। रहमीन कुर्रे ने 1400 वोट से जीत हासिल की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड बीजेपी कैंडिडेट रोहित साहू 700 वोट से आगे यहां चल रहे हैं और जीत इनकी तय बताई जा रही। और इस बीच आंकड़ा यहां पर सामने आ रहा है, जो मधुसूदन यादव जी की जीत का आंकड़ा था वो 40,187 वोटों से वो उन्होंने जीत हासिल की है। ये जो आंकड़ा राजनांदगांव का फाइनल आंकड़ा हालांकि आना अभी बाकी है, लेकिन ये एक और निगम जहां पर बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट है। नगर पालिक निगम बिलासपुर में बीजेपी की निर्णायक बढ़त दिखाई पड़ रही है। चलिए, इस वक्त अंबिकापुर से हमारे साथ अभिषेक सोनी जुड़ चुके हैं, किसी के साथ है। ओवर टू यू अभिषेक।
देखिए, जिस तरह से प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं उसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से परिणाम आए 10 के 10 नगर निगम पर भाजपा काबिज हो गई। अंबिकापुर, जहां से कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां पर भी हार हुई।